हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, कल मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देखी जहां लोग ये कह रहे थे कि रोमन रेक्स इस महीने हो रहे रॉयल रंबल पेपर-व्यू में आने वाले हैं। और फिर आप लोग भी मेरी वीडियोस में मुझसे पूछ रहे थे कि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में आएंगे या नहीं। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई रोमन रेक्स रॉयल रंबल में आएंगे या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक आपको जवाब मिल जाएगा कि रोमन रेक्स इस महीने WWE में वापस आने वाले हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। रोमन रेक्स को आखिरी बार हमने तब देखा था जब वो ये बताने आए थे कि उन्हें ल्यूकीमिया नाम की बीमारी है और इसलिए वो यूनिवर्सल टाइटल रिलिंक्विश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ल्यूकीमिया आखिर है क्या। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसमें अच्छे ब्लड सेल की जगह गंदे ब्लड सेल ले लेते हैं और अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो इंसान की जान पे भी खतरा बन सकता है। पर यह अच्छा हुआ कि रोमन रेक्स को फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया उनके ल्यूकीमिया के बारे में, क्योंकि जितनी जल्दी इस बीमारी के बारे में पता चलेगा उतनी ही आसानी से इस बीमारी का इलाज हो पाएगा। और आपको बता दूं, रोमन रेक्स को पहले भी ल्यूकीमिया हो चुका है और रोमन रेक्स ने पहले भी ल्यूकीमिया को हराया है। इसलिए इतना श्योर रखिए कि रोमन रेक्स का इलाज जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और रोमन रेक्स एक बार फिर से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ल्यूकीमिया के इलाज के लिए इंसान को कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है और पूरी तरह से आराम भी करना पड़ता है और इस इलाज में कम से कम 6 महीने लगते ही हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग भी आपको ये कह रहे हैं कि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में वापस आ जाएंगे, वो बिल्कुल ही गलत खबर दे रहे हैं आपको। मैं खुद चाहता हूं कि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में वापस आ जाएं, पर अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेथ रॉलिंग्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि रोमन रेक्स का इलाज अभी चल रहा है और वो पहले से काफी ज्यादा ठीक भी हो गए हैं और वो 2019 में कमबैक भी कर सकते हैं। पर आपको बता दूं कि रोमन रेक्स का इलाज नवंबर 2018 से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उनके इलाज को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, इसलिए वो इस महीने रॉयल रंबल में नहीं आ पाएंगे। पर यह बात भी है कि जितना बढ़िया इलाज चल रहा है रोमन रेक्स का, वो 2019 में कमबैक कर सकते हैं WWE में। जिस दिन रोमन रेक्स ने अपनी बीमारी के बारे में बताया था, वो दिन WWE के इतिहास का सबसे दुखद दिन था और रोमन रेक्स के चले जाने के बाद रॉ की रेटिंग्स लगातार गिरते जा रही है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि रोमन रेक्स जल्दी से वापस आ जाएं। मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा, आप में से कितने लोग ये कह रहे थे कि रोमन रेक्स की वजह से ही वो WWE देखते थे। दोस्तों, मैंने आपको वादा किया है कि रोमन रेक्स की छोटी सी छोटी न्यूज़ मुझे जैसी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। और मैंने जब देखा आप लोग पूछ रहे हो कि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में आएंगे या नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि रोमन रेक्स रॉयल रंबल में नहीं आ पाएंगे, पर मैं आपको फिर से वादा करता हूं कि मुझे रोमन रेक्स के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस साल मेंस रॉयल रंबल में काफी लोग ऐड हो चुके हैं अब तक, जैसे डीन एम्ब्रोज, फिन बैलर, ड्रू मैकइंटायर, बॉबी लैशली, आर-ट्रूथ, जेफ हार्डी, समोआ जो और कल ही पता चला कि जॉन सीना भी इस साल रॉयल रंबल में आने वाले हैं। पर इस साल सबसे ज्यादा चांसेस है सेथ रॉलिंग्स के जीतने के। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि रेसलमेनिया 35 में सेथ रॉलिंग्स फेस कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसलिए अगर सेथ रॉलिंग्स रॉयल रंबल में जीत जाएं तो वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं ब्रॉक लेसनर को। दोस्तों, अब आप कमेंट्स बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि इस साल रॉयल रंबल में कौन जीते। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।